जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। बेचारे कितने ऋषि मुनि जंगल में खोह में बैठ करके आपका ध्यान लगाते हैं, तभी आपका दर्शन नहीं हो पाता है, दर्शन दुर्लभ है। अब आप साक्षात हमारे शिष्य बनकर के कितने दिनों तक हमारे आश्रम पर रहे, फिर आपको प्राप्त करके मेरे अंदर की सारी अभिलाषाएं तो मिट ही गई, तृप्त हो गई। क्योंकि जो भगवान को प्राप्त कर लेता है संसार में उसकी जितनी भी कामनाएं हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। उसे संसार में सुख और दुख की कोई भी परवाह नहीं होता है। वो तो जो भगवान के नाम को अपना आश्रय मान लेता है, जो भगवान के नौका रूपी जहाज पे सवार हो जाता है, उसको फिर संसार में चाहे उसे ऊपर सुख हो या चाहे दुख हो, वह समस्त इन सुख दुख के अनुभव से वह मुक्त हो जाता है। तो कहा कि संसार में यदि मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं तो संसार की उस गुरु दक्षिणा के द्वारा संसार की कोई भौतिक वस्तु अपने सुख के लिए खरीदूंगा, लेकिन जब संसार की हमारे मन में आपके दर्शन से इसमें परम संतोष परमानंद प्राप्त हो गए और संसार में लोग भौतिक वस्तुओं को केवल अपने सुखों के लिए ही एकत्र करते हैं। संसार में अगर भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हैं तो केवल अपने सुखों के लिए एकत्र करते हैं। आपका दर्शन मात्र प्राप्त करने पर मुझे परमानंद की प्राप्ति हो रही है, तो मैं फिर आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में बार बार निवेदन किया कि आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ नहीं दूंगा, आप मुक्त हैं, आप अपने घर को जाइए। कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं, गुरुदेव यदि आप गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो यह मेरी विद्या अधूरी रह जाएगी, बिना दक्षिणा दिए हुए, गुरु दक्षिणा दिए हुए, बिना फीस दिए हुए। इसलिए कृपा करके कुछ ही आपकी जो भी इच्छा है, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही, लेकिन कुछ दक्षिणा तो मैं दे करके ही आपको जाऊंगा। बार बार अन्य विनय करते हैं कृष्ण कन्हैया लाल। अंतिम गुरु सांदीपन कहते हैं कि केवल आपके दर्शनों मात्र से मेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए मेरी तो कोई कामना नहीं है, परंतु तुम्हारी गुरु माता से मैं पूछ कर आऊं, यदि उनकी कोई कामना हो, यदि उनकी इच्छा हो तो दक्षिणा की तो वो ले सकती है। मैं किसी भी अवस्था में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मुझे अब परमानंद प्राप्त हो गया है। और जिसके हृदय, जिसके जीवन में आनंद परमानंद प्राप्त हो गया हो, तो संसार में उसे किस वस्तु से क्या मतलब है? उसके भगवान के भजन से मतलब है, भोजन मिल जाए भजन, उससे संसार में केवल भोजन और भजन से ही मतलब रहता है, सारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा तुम्हारी यदि गुरुवाणी गुरु दक्षिणा की यदि आवश्यकता हो, कोई कामना रह गई हो तो उनसे मैं पूछा और गए। कहा कि वो गुरु दक्षिणा बार बार देने को कृष्ण कहते हैं। कहा स्वामी आप ही कहते थे ना कि वो पारब्रह्म परमेश्वर है, क्योंकि एक बार आप उनको जो विद्या पढ़ाते हो वो तुरंत पढ़ लेते हैं, दोबारा फिर बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा विलक्षण बुद्धि वाला केवल परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए मेरी तो समझ में अपना प्रभास क्षेत्र में स्नान के समय जो वह पुत्र नदी में बह गया था, सागर में जो बह गया था, सागर की लहरों के द्वारा, जिसके बारे में सोच सोच करके, जिसको याद याद करके मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। आप कहते हो कि वो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, क्यों ना गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे अपना पुत्र ही मांग लो। सर्वाग्य सर्वपदे हरिश्रम रथ से, कहा सर्वाग्य सर्वपदे समय रथ से, बस वही मांगना अच्छा है। उन्होंने गुरु सांदीपन की पत्नी ने कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल के गुरु माता ने अपने मंतव्य को प्रकट किया अपने पति सांदीपन के समक्ष कि परीक्षण भी हो जाएगा, इसी बहाने परीक्षण भी हो जाएगा कि आप कहते हो, क्योंकि माताएं बहनें के मन में शंका अधिक उत्पन्न होती है। आपने तृतीय दिवस की कथा में सती की कथा को सुना था। भोलेनाथ बार बार कह रहे थे माता सती से कि जिन्हें आप साधारण बालक समझ रही हो, ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण है जो राम का अवतार ग्रहण किए हैं। लेकिन माता सती भी वहां मानने के लिए नहीं तैयार हो रही थी। तो सत्य प्रमाण है, संसार में सत्य प्रमाण है वेदों का। गुरु सांदीपन की पत्नी धर्मपत्नी कृष्ण कन्हैया लाल की गुरु माता कहती हैं इस तरह से संशय भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, समर्थवान है, यदि नारायण है, परमात्मा है, सब कुछ देने में सर्वसंपन्न है, सक्षम है। इस तरह से परीक्षण भी हो जाएगा। अगर वो नारायण है तो अपना मैं पुत्र प्राप्त कर लूंगी, जिसके बारे में सोच करके मैं हमेशा दिन रात दुखी रहती हूँ, क्योंकि वह बड़ा प्रिय था। गुरु सांदीपन आकर के कृष्ण कन्हैया लाल से गुरु माता के मंतव्य को कहा कि मेरी तो कोई अभिलाषा, कोई कामना शेष नहीं रही आपके दर्शनों से, परंतु तुम्हारी गुरु माता ने अपने उस पुत्र के लिए जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के लहरों के कारण बह करके समुद्र में चला गया था, मर गया था, उसी को गुरु दक्षिणा के रूप में मांग रही हैं। ये वही गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे नहीं अपनी गुरु माता को भेंट स्वीकार कर सको, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि मैं धन्य हो गया, कम से कम आपने गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ तो मांगा। मैं अपना भाग्य अरे समझता हूँ, मैं अपना भाग्य अरे समझता हूँ, जो मुझ पर दया दिखाई मैं अपना भाग्य समझता हूँ, जो मुझ पर दया दिखाई है। गुरुदेव अरे दक्षिणा मांगे, गुरुदेव तुम्हें दक्षिणा मांगे, मेरे भी आज बचाए। मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में आपके पुत्र को ही ला कर दूंगा, और इसलिए गुरु दक्षिणा देने के लिए, अपने गुरु के पुत्र को लेने के लिए कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, समुद्र हाथों में सोने की थाल सजा करके सुंदर आरती को लेकर के जल के ऊपर आ रहा है, क्योंकि डर रहा है, बेचारा कांप रहा है अंदर से। समुद्र को तो इस बात का भय है, तो ये विचार कर रहा है कि कहाँ ध्रुव त्रेता पे कहीं वापस नहीं आ गया। विनय न मानत जड़ भजन, विनय न मानत जड़न जड़, गए 3 दिन बीत, भोले राम सको पतव, भय बिन हो प्रीत। यही समुद्र कहा आज दूर से ही जब कृष्ण कन्हैया लाल को देख रहा है, बलदाऊ भैया को सुंदर सोने की थाली आरती सजा करके कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया के भव्य स्वागत की व्यवस्था करके, फूल मालाओं की व्यवस्था करके पहले ही इंतजार कर रहा है कि जैसे आएंगे तैसे ही आप फूलों की माला उनके गले में पहना करके उनकी आरती करूंगा। वो अभी डर रहा है, अंदर से कांप रहा है, उसे अपने त्रेता युग की बात याद आ रही है। त्रेता युग में शांति मूर्ति प्रभु श्री राम
जब समुद्र के ऊपर से बांधने के लिए समुद्र से लंका के उस पार जाने के लिए उपाय पूछ रहे थे कि मैं लंका उस पार कैसे जा सकता हूं तुम्हारे इस 100 योजन को लाकर पार करके। 3 दिनों तक निवेदन किया, विनय न मानत जल भिजड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिनों तक प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण के साथ में समुद्र का पूजन किए हैं और हाथ जोड़ करके बैठे रहे कि हे समुद्र देवता, मेरी पुकार सुनो, मुझे लंका जाना है। तुम्हारे इस 100 योजन जल को पार करके, इसलिए तुम्हें मुझे मार्ग दो, मेरी सहायता करो। लेकिन समुद्र अपने मन में अभिमान को बैठाए 3 दिनों तक कस से मस नहीं हुआ, दर्शन नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया। बोले राम सकोप सब भय बिन होय न पीड़ित, कि बिना भय के द्वारा, बिना डर के द्वारा संसार में कीर्ति भी संभव नहीं है, कीर्ति प्रेम संभव नहीं है। इसलिए तुरंत ही अपने धनुष को मंगवाया और जैसे ही उस पर बाण का अनुसंधान किया, तुरंत समुद्र कांपने लगा। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाण का अनुसंधान कर देंगे मेरे अंदर, तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा संसार में। बोले श्री रामचंद्र की। और तब 3 दिनों के बाद भय के द्वारा, डर के द्वारा 3 दिनों के बाद समुद्र कांपते हुए पहुंच गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को उस पार जाने का उपाय बताया था कि आपके ही सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं जिनको श्राप प्राप्त है। इनके द्वारा डाले गए पत्थर वो केवल तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। इसलिए इनकी सहायता के द्वारा आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करके, पुल का निर्माण करके उस पार लंका जा सकते हैं। और आज कृष्ण कन्हैया लाल अपने उस शांत मूर्ति प्रभु श्री राम के अवतार में नहीं, बल्कि नटखट कृष्ण अवतार में है। समुद्र को तो इस बात का डर है कि आज ये वो शांत मूर्ति में नहीं है, ये त्रेता युग के राम नहीं है, ये तो द्वापर युग के कृष्ण है। कृष्ण अवतार है, बड़े नटखट है, जब ज्यादा बर्दाश्त करने वाले नहीं, इतनी धीर गंभीर राम जी की तरह से नहीं है। जो धीर गंभीरता राम जी में थी और कृष्ण जी में नहीं थी, क्योंकि वो 12 कला के अवतारी थे, ये पूर्ण 14 कला के अवतारी हैं, संपूर्ण कलाएं हैं। इसलिए क्रोधित भी बहुत जल्दी होते थे, शांत भी बहुत जल्दी होती थी, प्रेम भी करते थे। समुद्र हाथ जोड़ करके कांपते हुए आ गया, सुंदर सोने की थाली को सजा कर लिए हुए और निवेदन करते हुए कहता है, हे कृपायतन हे करुणा करे, हे कृपायतन हे करुणा करे, हे महाबाहु जय हो जय हो। और जैसे ही हे प्रभु, आप केवल निवेदन का, आप केवल मुझसे कहें, यदि आप कहते तो मैं ही आपकी सेवा के लिए नहीं, आप जहां बुलाते वहीं मैं चला आता। आपने यह कष्ट क्यों उठाया? ऐसा कौन कारण जाना आपका कि जो आज नारायण मुझे दर्शन देने के लिए, कहीं मेरा सौभाग्य तो नहीं, मेरे जन्म जन्मांतर के कहीं पुण्य तो नहीं हुए हो गए, जो आप मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ पे आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने मंतव्य आने के मंतव्य को बताया। सांदीपन गुरु का अरे बेटा तू, सांदीपन गुरु का अरे बेटा तू, लहरों में फांसे बहाया है। और इसलिए मैं अपने गुरु पुत्र को दक्षिणा देने का वचन दे करके आया हूँ। वापस उसे तुम लाओ, वापस
बस उसे को अरे तुम ले आओ मेरी अमान सा मोरे कराओ बस उसे को तुम ले आओ मेरी अमान सा मोरे कराओ। इस तरह से जब कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि तूने दुष्ट अपनी लहरों में हमारे गुरु के पुत्र को अपनी लहरों में अपने अंदर तूने छिपा लिया है, बहा दे गए हो, इसलिए मैंने गुरु को वचन दिया है जितनी जल्दी हो सके हमारे गुरु पुत्र को ला। इस तरह से जब कृष्ण कन्हैया लाल ने आदेश दिया, समुद्र हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु इसमें मेरी कोई चाल नहीं, हाँ मेरे अंदर शंखासुर नाम का एक राक्षस जो निवास करता है, हो सकता है और उसी की ही माया हो, उसने ही आपके गुरु पुत्र को बहाया हो। और कृष्ण कन्हैया लाल तुरंत ही समुद्र में छलांग लगा दिया और छलांग लगा करके वहां पहुंच गए जहां पर शंखासुर रहा करता था। कृष्ण कन्हैया लाल ने आओ देखा ना पाओ, तुरंत पहुंचते ही पहले शंखासुर का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, की जय हो। न कोई बात ना विराम ना कोई वार्तालाप, पहुंचते ही शंखासुर का उद्धार ही कर दिया। अब जब उद्धार किया और वो जहां महल बना करके रह रहा है शंख के द्वारा, शंख में उसको खोजते हैं लेकिन कहीं भी अपने गुरु पुत्र को नहीं प्राप्त किए, बार बार पश्चाताप करते हैं कृष्ण कन्हैया लाल कि एक निर्दोष व्यक्ति के वध का अपराध मेरे सिर पर लग गया। मैं तो अब यही जानता था समुद्र के कहने के कारण कि शंखासुर मेरे गुरु पुत्र को अपनी लहरों में छिपा के रखा होगा, लेकिन एक निर्दोषी का हत्या का पाप मेरे सिर पर लग गया। हम मैं क्या करूं? बलदाऊ भैया ने कहा यह सब तुम्हारी माया है, यदि अपना इतना ही दोष मानते हो, लौकिक दोष मानते हो, यदि प्रायश्चित करना चाहते हो तो हे चतुरे भुजे और चौथी भुजा में, हे चतुरे भुजे चौथे भुजा में यह महाशंख धारण करे हो। और इस तरह से कृष्ण कन्हैया लाल ने महाशंख को अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि
की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, धर्मामा चौधरी बाबा की की जय हो। और इस तरह से महाशंख को धारण करके कृष्ण कन्हैया लाल अपने गुरु पुत्र को प्राप्त करने के लिए यमपुरी में प्रस्थान किए। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया के साथ संगनीपुरी यमपुरी में प्रधान प्रवेश करते हैं, उनके प्रवेश करते ही मानो जो वहां पर जीव बेचारे उल्टे लटकाए गए थे साधवी इत्यादि वृक्षों में, जो इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के पाप कर्म करके जो नरक की यातना भोग रहे थे, जिनको कष्ट प्राप्त हो रहा था, जैसे ही भगवान कृष्ण कन्हैया लाल यमपुरी में प्रवेश किए हैं, सारे जीव आनंदित हो गए। कहां बेचारे लटकाए गए थे, उल्टे लटकाए गए थे, वहां पर अपने अपने कर्मानुसार पृथ्वी पर जो जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। उसी के द्वारा जो हम संसार में यहाँ से जो पाप और पुण्य कमा कर ले जाते हैं, संसार में जो दिन और रात संसार की भौतिक वस्तुएं धन इत्यादि को कमाते हैं, उसे हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वाले लेते हैं, संबंध प्रमाण पत्र बनवा करके लगवा देते हैं। उसके बाद कि हमें ही मिलना चाहिए, हमारे पिताजी को जो संसार छोड़कर गए, नहीं दूसरा कोई निकाल ले। तो आपके संसार से जाने के बाद आप जो धन कमाते हैं उसे आपके परिवार वाले, संसार में आप जो परोपकार कमाते हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसे संसार वाले, और जो आप रात दिन पुण्य और पाप करते हैं उसे ही अपने साथ लेकर के जाते हैं। उसी के द्वारा निर्णय होता है धर्मराज की सभा में। यहाँ तो हम इस पृथ्वी पर अपराध करके, जैसे कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध से बचने के लिए महंगे महंगे वकील खड़े कर देते हैं कोर्ट पर, लेकिन वहां धर्मराज के यहाँ ना वहां कोई वकील है ना कोई जज है, बल्कि जीवात्मा वहां स्वयं अपना अपराध स्वयं बतलाती है, धर्मराज के सामने, चित्रगुप्त के सामने निवेदन करता है। झूठ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में ही आया है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष के दाहिने कंधे पर श्रवण और बाएं कंधे पर श्रवणियां हमेशा हमेशा विद्यमान रहती हैं। चाहे आप कोई छिप करके पाप कर रहे हैं, संसार के देख में कर रहे हैं, या संसार से अनदेख में कर रहे हैं, छिप करके कर रहे हैं, वाह, उन श्रवण और श्रवणियों से रात दिन छिपा नहीं, वो हमेशा प्रत्येक स्त्री और पुरुष के दाहिने कंधे पर श्रवण और बाएं कंधे पर श्रवणियां, जो चित्रगुप्त के अनुचर हैं, वो हमेशा चित्रगुप्त को आपके सारी बातों को पहुंचाते रहते हैं, और चित्रगुप्त आपके सारे बही खाते को लिखते रहते हैं। रात दिन का काम वहां चलता है, चाहे आप दिन में पाप करो चाहे रात में करो, वह सब आपका वहां पर खाता कर धोता जाता है। और जब यह जीवात्मा यहाँ से जाता है, परलोक जाता है, तो यहाँ तो हम अपराध करके, बड़े बड़े अपराध करके और महंगे महंगे वकीलों को अपने धन के द्वारा उस पाप से भी बच जाते हैं, लेकिन वहां पर जीवात्मा स्वयं अपने अपराध को स्वयं बतलाती है धर्मराज के सामने, चित्रगुप्त के सामने, और स्वयं अपने दंड जो पहले से दंड निर्धारित हुआ है उस दंड को भी स्वीकारती है कि मुझे इस कर्म के बदले मुझे यह दंड मिलना चाहिए। जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल यमलोक में पहुंचे हैं, वहां पर अपने इस पृथ्वी पर अपने पापक कर्म को लेकर के जो नरक की यातना जीव भोग रहे थे, वो सब आनंद पूर्ण हो गए, जैसे मानो सुखी हो गए, स्वर्ग में पहुंच गए हो, नरक की यातना छूट ही गई। अहो क्या होना, क्योंकि जो वैकुंठ लोक के वासी नारायण विराजमान है, जहाँ विद्यमान है, जहाँ नारायण वही वैकुंठ, और वहां पहुंचते ही अपने
पांचजन्य शंख को बजाया है, महाशंख को बजाया है। उस शंख की ध्वनि को सुन करके धर्मराज यमराज धर्म ने साविधे हरि स्वागत करके, धर्म ने साविधे स्वागत करके सिंहासन पर बिठलाया। सौभाग्य हुआ मेरा का यहाँ जीव, जितने जीव नरक की यातना भोग रहे थे, मानो इनके भी जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए। आपका इस यमपुरी में किस लिए आने का प्रयोजन क्या है? आप क्यों यमपुरी में पधारे हैं? मैं आपके आने का प्रयोजन जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके ही द्वारा यहाँ पर यमपुरी में पापी जीवों के दंड का विधान बनाया गया है, जिससे वो नरक की यातना को प्राप्त कर सके, जिससे पुनः हुए जन्म जन्मांतर में फिर उस पाप को करने से विमुख रहे, प्राणी पाप करने से बचे। इसलिए यहाँ नरक की यातना दी जाती है। ऐसे किस जीव का पुण्य उदय हो गया, नरक भोगते हुए किस जीव का पुण्य उदय हो गया कि स्वयं आपको यहाँ पे आना पड़ा, वैकुंठ छोड़ करके इसको स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं यहाँ आना पड़ा। चरणों की रजे माथे धर करे, चरणों की रजे माथे धर करे, अपना सौभाग्य आपके ही नियमा करना, अपने कर्म के अनुसार यहाँ जीवों को यातना देता हूँ। ऐसे किसी जीव का पुण्य उदय हो गया नरक भोगते भोगते कि यहाँ पर वैकुंठ लोक को छोड़ करके हमारे यमपुरी में आपको आना पड़ा। कर्मानुसार हर काल तेज पायो, क्योंकि मैं भी आपके ही अधीन बधा हूँ। जिस जीव को आपका आदेश होता है कि इसको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाता है आपके ही द्वारा, सारा का सारा बंधन आपके द्वारा ही है। इसलिए मैं भी आपका सेवक, मैं ही आपका दास हूं, मैं भी आपके अधीन हूँ। जो जैसा कर्म करता है वैसे यहाँ पर फल भोगता है। कर्मानुसार काल के पायो तब हमारे गण हमारे गुरु यहाँ आते हैं। आखिर हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया, भूल हो गया कि ऐसे किसे स्वर्गवासी जीव को हमारे भूल करके हम लोगों से ऐसे कैसे भूल हो गई है। बेचारे धर्मराज डर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि भूल करके कोई किसी जीव को स्वर्ग जाना था और यहाँ पर हम लोग लेकर के चले आए हैं। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने आगे बात सीधे सीधे मंतव्य कहा कि मैं अपने गुरु पुत्र को गुरु दक्षिणा चुकाने का वचन लेकर के आया हूं। इसलिए हमारे उस कर्म बंधन के अनुसार जो हमारे पुत्र को, गुरु के पुत्र को तुम लाए हो, उसे ही मुझे वापस कर दो। मुझे क्योंकि गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को देना है। हाथ जोड़ करके धर्मराज गुरु पुत्र को सामने ला करके खड़ा कर दिया और निवेदन करते हुए धर्मराज यमराज कहते हैं, आदेश आपका होते ही, अरे आदेश आपका होते ही हम प्राणे को हर लाते हैं। यदि आज्ञा है तो अरे इसी समय, यदि आज्ञा है तो इसी समय वापिस उसको पहुंचा। और इस तरह से कृष्ण कन्हैया लाल अपने उस गुरु पुत्र को लेकर के अपने गुरु
गुरु सांदीपन के पास पहुँचे। ताकौ हर्षे गुर पुत्र को पाए, हर्षे गुर पुत्र को पाए। राम कृष्ण को गलिया लगाए, हर्षे गुर पुत्र को पाए। राम कृष्ण को गलिया लगाए। और गले लगा दिया कि मेरे तो भाग्य खुल गए, मैं तो धन हो गया। मैं तो आपके उस दिन के दर्शन से ही धन के पाठ हो रहा था। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गुरु सांदीपन ने अपने पुत्र को पाकर के बड़े ही प्रसन्न हैं और कृष्ण कन्हैया लाल को आदेश देते हुए बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, जाओ राम कृष्ण को महर्षि पे, जाओ राम कृष्ण को महर्षि पे, पाई बेचा ये जय कृष्ण। जैसे हमारे हर्ष को प्रेम को बढ़ाया है, ऐसे जीवन में तुम फिर सदा सुखी रहो, सर्वदा सुखी रहो। और इस तरह से आशीर्वाद दे करके कृष्ण कन्हैया लाल बलराम भैया को अपने आश्रम से विदा किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भैया की जय हो। और आज गुरुजी रुक जावा जाए आरती करन भाई। और आज इस महापुराण की महागाथा का विश्राम और कल हवन भंडारे का आयोजन सुंदर आयोजन हुआ है। इसलिए समस्त भक्तगण को व्यासपीठ से आह्वान करते हुए कि आप लोग जो हवन में भाग लेना चाहते हैं, जो हवन करना चाहते हैं, वो अवश्य सुबह 10 बजे यहाँ औघड़ बाबा चौधरी बाबा के पावन प्रांगण में पधार करके हवन में भाग ले सकते हैं। और सुंदर भव्य आपके ही सहयोग, जन सहयोग के द्वारा, क्योंकि अब लोग यहाँ पिछले 3 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा औघड़ बाबा चौधरी बाबा की पावन प्रेरणा के कारण जन सहयोग के द्वारा, इसमें आप लोगों का ही सहयोग है। आपके द्वारा, आपके दिए हुए धन के द्वारा ही यह महापुराण की कथा और यह विशाल भंडारा जो अनुबंध 3 वर्षों से चल रहा है, वह कल सुबह 10 बजे से हवन का कार्यक्रम जो सुनिश्चित हुआ है और सायं 5 बजे से भंडारे का आयोजन हुआ है। इसलिए समस्त भक्तगण, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे पुरुष उसके भाई या बुजुर्ग, पिता तुल्य जितने भी भक्तजन हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। आप लोग हवन में भी और सुंदर भंडारे में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं, जो पुण्य के भागीदार बने। आज रात्रि में ही कृष्ण रुक्मिणी का विवाह जो सुंदर सजीव झांकियों के साथ, बाजे बाजे के साथ का सुंदर चित्रण कथा के माध्यम से यहाँ पर होना है रात्रि में। और आज ही रात्रि में रुक्मिणी विवाह के बाद परीक्षित मोक्ष की कथा को समापन करते हुए यह कथा 1 वर्ष के लिए विराम की तरफ चली जाएगी, विश्राम की तरफ चली जाएगी। इसलिए आज कथा का अंतिम दिवस है। सभी भक्तगण इस व्यासपीठ से सबका आह्वान करते हैं कि आप लोग आज रात्रि की कथा में अवश्य पधारें। कृष्ण रुक्मिणी के इस पावन मंगलमय शुभ बेला पर उनके विवाह के गवाही बने, साक्षी बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं, यो पुण्य के भागीदार बने।
जय श्री भागवत भगवान, जय श्री राधे। जय हो। हर बोला भर बाबा की जय, बोला चौधरी बाबा की जय। ये बाबा कुछ आप लोगों के बीच में कहना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे कि बाबा जरूर। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय शिवस्वरूपाय मारुतनंदनाय जगद्गुरुदेवाय आदिगुरुदेवाय नमो नमः। संत दरबार नमो नमः। भागवत दरबार नमो नमः। भक्त भगवान भगवंत संत अनंत द्वैत अद्वैत मिलकर के एक ही होते हैं। और जैसे अभी गुरु जी ने कहे हैं कि आज एक कथा विश्राम की दिशा में जा रही है। 7 दिन हो गया है, जिसका जैसा भाग का उदय हुआ होगा वैसे अपने मन भावना बुद्धि से ग्रहण किया होगा। और ये कथा अपने मन के विचार से कह रहा हूँ कि जैसे निर्गुण होता है, व्यापक रूप में रहता है और सगुण सामने में आकर करके लीला करता है। दोनों की कथाएं एक प्रकार के हैं। यहाँ पर बैठे हुए जन निर्गुणवादी हो या सगुणवादी हो, इसे कोई मतलब नहीं। कथा उसका भाव के अनुसार सुनेंगे तो रुचि लगेगी। आज 1 साल का अवधि व्यास गद्दी से हो रहा है, लेकिन भक्त की भावना और प्रार्थना है कि ये कथा विश्राम की दिशा में जाने के बाद में व्यापक रूप निर्गुण हो जाएगी। हम मनन कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन साकार रूप में दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए इस कथा को जल्दी ही जल्दी अवतरित रूप 2 स्थान है, एक हनुमानगढ़ी और एक संत दरबार। लेकिन संत दरबार जो है भगवान से दरबार बड़ा होता है और संत दरबार ही गुरु दरबार होता है। इसलिए हम ज्यादा बात ना कह करके द्वैत अद्वैत के विचार से एक वंदना केवल गुरु जी की कर करके, क्योंकि चौधरी बाबा भर बाबा एक गुरु दरबार है और ये जो व्यास गद्दी ये गुरु दरबार है। भागवत भी गुरु दरबार है और व्यास गद्दी पर आरूढ़ हुए महापुरुष जो भी जैसे बालक भगवान पंडित जी पांडे जी हैं, ये आज वो नहीं है जो गांव के हैं, आज वो भगवान हैं जो जिसकी महिमा अभी भूत भूत सभी संतों महात्माओं ग्रंथों और अवतार महापुरुषों ने किया है। गुरु की वही गुरु। बंधव गुरु पद पदुम परागा सुरोजे सुभाष सुकृत शाम्भो